राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। तो आज वैसे त्योहार है हमारा सबका, तो आप सभी को 13 तारीख आज हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। और कल मकर संक्रांति है, उसकी भी एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज का कोट करेंगे श्रील प्रभुपाद की जय। 13 जनवरी। गुरु से विरह का सुख उनसे मिलने के सुख से कहीं अधिक महान है। जदु रानी को लिखा पत्र 13 जनवरी 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता चैप्टर 7 भगवद ज्ञान वर्स नंबर 18। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्। आस्थित आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम् उत्तमां गतिम्। अनुवाद। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, एक बच्चे की भले ही ज्यादा प्रेज करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरे बच्चे को प्यार नहीं करते। सबको करते हैं ऐसे ही। ठीक है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है, क्योंकि वो भगवान की शरण लिया ना, उसने किसी और के पास तो नहीं ना गया। इसलिए जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं, भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था, अगर बच्चा अपने मम्मा पापा से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, है ना। वह स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें प्राप्त होता है तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं ना। एक होते हैं कि लेने के बाद चले जाते हैं, एक होते हैं कि अपना काम बन गया तो चलो अब क्या करना है। दूसरे टाइप के होते हैं कि नहीं, उनकी श्रद्धा और ज्यादा गाढ़ी होती है कि हमें प्रॉब्लम थी तो भगवान ने हमारी हेल्प की, तो अब हम हमेशा भगवान का नाम जपेंगे। तो इस तरह से दो तरह के होते हैं कैटेगरी वाले। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान जी को इसीलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उनसे कभी भी विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो 9 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 68 में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् मदन्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी भी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, इसीलिए अतः वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है जी। तो श्लोक में क्या है, उदारा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुता मां गतिम्। अनुवाद था जी इसका। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे
मैं अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो बेसिकली यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको अपने समान मानता हूँ। लेकिन अपने समान मानने का ये मतलब नहीं है कि भगवान उसको बोलेंगे कि तू भी भगवान है मेरी तरह, कि भगवान उसको, अगले व्यक्ति को भगवान ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि दिव्यता के धरातल पर, मतलब कहते हैं भगवान सोचते हैं कि भाई ये मेरे फैमिली का हिस्सा है, मेरे परिवार का एक सदस्य है, ठीक है, मेरे परिवार का एक सदस्य है, मेरा फैमिली का हिस्सा है, और ये दिव्यता के धरातल पर है। इसीलिए ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, भक्ति करता है, बहुत अच्छा ये कैंडिडेट है। ये मतलब है भगवान का। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दीक्षा के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे ये लिखा है कि भाई जैसे यहाँ लिखा है ना कि ऐसा है कम ज्ञानी, कहाँ लिखा था ये, अभी पढ़ा था यार हमने, कहीं पे नीचे पढ़ा था इधर किताब पर में हमने पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं। ये सब, ये देखो, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे ही मैं अपने समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो किसी भी उद्देश्य में आए वह महात्मा कहलाता है। ये भी हमने पढ़ा ना, तात्पर्य में नीचे हाईलाइट करती हूँ, रुको, ये रहा। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्ति हैं सभी उदार चेता है, सभी महात्मा कहलाता है, विनिमय होता है यहाँ तक। ठीक, ये इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को ज्ञानी के अलावा किसी और भक्त से प्रेम नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, एक बच्चे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि कितना अच्छा है, ये फेवरेट है, बहुत प्यारा है, ये मतलब सारा काम करता है ये, है ना। तो जैसे मान लो कि हमारी मम्मा कहीं गई है, मतलब बाजार में गई है, मार्केट में गई है, आने में टाइम हो जाएगा, तो एक बच्चा होगा वो कहेगा, टीवी देखेगा मजे से, दूसरा वाला बच्चा होगा, मम्मा आएगी, थका हुआ आएगी, आटा गूंद देते हैं, थोड़ा सा फुलके बना देते हैं, दाल दाल चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर, तब तक खाना बना होगा, तो मम्मा खुश हो जाएगी। तो दूसरे बच्चे ने मम्मा का सोचा ना, तो फिर माँ भी वो मेरी पति कितनी अच्छी है, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो लड़की टीवी देख रही होगी उसको उसको कुछ बोलेंगे, या मतलब कि वो प्यारा नहीं लगेगा वो बच्चा। माँ को तो दोनों बच्चे प्यारे लगेंगे, है ना। तो उसी तरह से पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को प्यार करेंगे तो दूसरे को नहीं करते, जैसे मम्मा पापा करते हैं उसी तरह से भगवान, भगवान के सारे बच्चे हैं तो वो सबको चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ज्ञानी को प्यार करते हैं और बाकी को प्यार नहीं करते, सबको करते हैं। लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, इसका एग्जाम्पल 4-5 दिन पहले मैंने आपको दिया था ना, कि जैसे एक मम्मी, एक पापा है, ठीक है, एक पिता है, पिता ने क्या किया, अपने, उसके दो पुत्र हैं, दो बच्चों को पिता ने एक एक 20-20 रुपए का नोट दे दिया, 20-20 रुपीज दे दिए दोनों बच्चों को एक एक, कि भाई आपका खर्चा पानी है, ये लो आप खर्चो पैसे अपने। एक बच्चे ने क्या किया, वो दुकान के ऊपर दौड़ा, फटाफट जाके चॉकलेट खाई, और चॉकलेट खाता हुआ अकेला बैठ के खाई और खत्म करके आ गया। दूसरा बच्चा था, वो एक पेन लेकर आ गया, पापा आप ऑफिस जाते हो ना, ये लो ये पेन मैं आपके लिए लाया हूँ, और जो चॉकलेट लगा खुद खाने 10 रुपीज की, एक तक आप भी मार लो पापा, एक बाइट आप भी खा लो पापा, ले लो थोड़ा सा। तो पापा ज्यादा किसको अच्छे लगेंगे, मतलब दोनों को ही प्यार करेंगे पापा, लेकिन जिस बच्चे ने पापा का सोचा पापा को ज्यादा अच्छा लगेगा ना। उसी तरह से भगवान के सारे भक्त हैं, मतलब कि सारे बच्चे हैं। भगवान असुर लोगों का भी ख्याल रखते हैं, नास्तिक लोगों का भी ख्याल रखते हैं, उनके लिए भी तो वो भगवान ही है ना, उनका भी ख्याल रखते हैं। लेकिन विशेष तौर के ऊपर जो स्नेह रहेगा भगवान जी का, वो किसके प्रति रहेगा, जो बच्चा भगवान जी की सेवा कर रहा है ना। वही चीज बताइए यहाँ पे कि जो प्रभुपाद जी ने वही बात बताई है कि जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं वो खास तौर से भगवान को ज्यादा पसंद आते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं। चाहे लाभ के लिए करें, चाहे वो दुखी होकर आए, चाहे वो जिज्ञासावश होकर आए, या फिर वो शुद्ध भक्ति करें, सभी महान है। लेकिन महानता में एक जो होता है ना, ग्रेड ग्रेड का लेवल है, मतलब ग्रेडेशन का लेवल है कि भाई क्या है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, वो 3 तरह की भक्तों के बारे में बताते हैं। एक होता है मैं फिर से सुन लो, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी 3 तरह के भक्तों के बारे में बताते हैं। पहला वो कहते हैं स्वनिष्ठ भक्त। स्वनिष्ठ भक्त मतलब कि जो सेल्फिश होते हैं, स्वनिष्ठ, स्व, अपना, स्व सेल्फ, है ना। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति ये लोग जो होते हैं आसक्ति रखते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति ये लोग आसक्त रहते हैं। इन्हें भौतिक संसार में भी मजा करना है और इनको भक्ति भी करनी है। तो 99% लोग जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं।
जो भक्ति में आते हैं, ठीक है? जो भक्ति में आते हैं फिर हो गया जी आपका आर्त हो गया, अर्थार्थी हो गया, जिज्ञासु हो गया। ये तीनों क्या है? स्वनिष्ठ भक्त एज़ पर किसकी बात हो रही है यहाँ पे? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुसार, जो वो बताते हैं। जो स्वनिष्ठ भक्त होता है वो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु इनमें अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति इन लोगों की होती है, ये हो गया। फिर उनके ऊपर जो सेकंड लेवल आता है, इनसे ऊपर, उसको बोलते हैं परिनिष्ठिता भक्त। परिनिष्ठिता भक्त, जो समझ गया है कि भौतिक संसार जो है ना वो दुःख खा लिया है और हमें यहाँ से आज़ाद होना है, मुक्त होना है। तो जो मुक्ति के अभिलाषी हैं, जो भौतिक संसार से छूटना चाहते हैं, जो लोग ऐश्वर्य में पड़ना नहीं चाहते, ऐश्वर्य में नहीं पड़ना चाहते, ऐसे वैरागी को परिनिष्ठिता भक्त बोलते हैं। परिनिष्ठिता भक्त बोलते हैं ऐसे लोगों को। इसमें कौन आता है? ज्ञानी आते हैं इसमें। तो इन दोनों से बड़ा शुद्ध भक्त होता है। उसको बोला जाता है थर्ड कैटेगरी का निरपेक्ष भक्त। निरपेक्ष भक्त मतलब यानी कि निर प्लस अपेक्षा, निरपेक्षा, जिसकी कोई अपेक्षाएँ नहीं है। मारो भी, राखो भी, इच्छा तुम्हार, जो इच्छा तुम्हार। मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हार भगवान, जो आपकी इच्छा है भगवान वो करो। आप चाहो तो हमको भौतिक संसार में रखो, सड़ने दो यहीं पर, आप चाहो तो हमको भगवत-धाम में ले जाओ आकर, ठीक है? जैसे प्रहलाद, ध्रुव जैसा बड़ा साम्राज्य दे दो, चाहे सुदामा की तरह हमारा जीवन कर दो, विप्र की तरह हमें फ़कीर बनाओ, गरीब बनाओ, जैसा आप रखना चाहते हो भगवान जी आप हमको रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान मैं वैसे ही रहूँगा जैसा आप मेरे को रखेंगे, वैसे ही हम रहेंगे। तो इसको बोला जाता है निरपेक्ष भक्त, यानी कि निरपेक्ष भक्त का मतलब क्या हुआ? शुद्ध भक्त। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए भगवान बोलते हैं कि मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का एक रेफरेंस दिया 9th कैंटो का। तो 11th कैंटो में भगवान कहते हैं कि जो इतने महान शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनकी तो खुद मैं क्या बोलते हैं चरणों की धूलि अपने माथे पे लगाता हूँ, भगवान कहते हैं। और भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण में भी जिनके पास ये बुक है, जिन्होंने रीड किया भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जो कि हिज ग्रेस श्रीमान कतुदास अधिकारी जी महाराज की बुक है, उसमें भी हमने डिटेल में चर्चा की थी कि दुर्वासा मुनि का उसमें आता है, बताया महाराज जी ने दुर्वासा मुनि का, कि दुर्वासा मुनि किस तरह से महाराज अम्बरीश के प्रति थोड़ा-सा ऐसे हो जाते हैं कि एकादशी का व्रत इसने क्यों मेरे से पहले खोल लिया, है ना? भोजन मेरे से पहले हालाँकि पानी पीते हैं वो, लेकिन खोल लिया, व्रत खोला तो अपने सिर के बाल से एक वो पैदा करते हैं राक्षसनी कि इसको मारो। और भगवान विष्णु जो होते हैं, वो भगवान विष्णु को याद करते हैं, दुर्वासा ये क्या नाम है इनका? अम्बरीश महाराज उनको याद करते हैं, वो मतलब भगवान जी को जैसे ही झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान अपना चक्र जो होता है, सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ देते हैं। मतलब वो मन ही मन में भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान को भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है मेरे भक्त के साथ। तो फिर तो वो दुर्वासा मुनि सारे चारों लोकों के चक्कर काट लिए, चक्कर ने पीछा नहीं छोड़ा। जो सुदर्शन चक्र था ना, उसने भी पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ-जहाँ पे वो, वहाँ-वहाँ पे चक्र, वहाँ-वहाँ पे चक्र। फिर उसने पहुँचा सीधा ब्रह्मा के पास, फिर पहुँचा इधर भगवान जी के पास, मेरे को प्लीज़ हेल्प करो, इसको छुड़ाओ, मेरा पीछा छुड़काओ। ये चक्कर मेरे मगर लगा हुआ है। तो भगवान ने बोला कि जाकर पहले तो उससे माफ़ी माँग जिसका तूने दिल दुखाया है, वो मेरा भक्त है। फिर वो उनके पास जाते हैं, उनके चरणों में जाके सॉरी बोलते हैं, तो फिर उनका सॉल्व होता है प्रॉब्लम। ऐसे ही प्रभुपाद जी मतलब कि ये जो निरपेक्ष भक्त होते हैं ना, बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं। मतलब जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं कि भई मेरी तरह बन जाता है। मैं अपने ही समान मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अपने समान मानता हूँ का कि भई वो भगवान हो जाएगा। भगवान कहेंगे तू भी भगवान है। तू आज से मतलब तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। भगवान तो हमेशा ही एक होते हैं। ये क्यों नहीं चल रहा? हुँ, ठीक है। तो भगवान कहते हैं दिव्य धरातल पे दिव्य जैसे यहाँ लिखा है दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि भई मैं इसको अपनी फैमिली का मानता हूँ, ये दिव्यता के धरातल पर आने का बहुत अच्छा कैंडिडेट है एक। तो प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज जी, जो कि ऑलरेडी पहले से ही ज्ञानी थे, है ना? शिला गौर गोविंद महाराज जी जो कि पहले से ही ज्ञानी थे, उनको प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी, ब्राह्मण दीक्षा दी, संन्यास दीक्षा दी, तीनों दे दिए 3 महीने के अंदर-अंदर। 3 महीने के अंदर-अंदर शिला इनको गौर गोविंद महाराज जी को सब कुछ दे दिया। हरि नाम दीक्षा भी दी पहले, फिर ब्राह्मण दीक्षा भी दी, फिर संन्यास दीक्षा भी दे दी।
3 महीने के अंदर सारा कुछ दे दिया। सारे जो अन्य भक्त थे, जो अन्य डिसाइपल्स थे, वो हैरान परेशान हो गए। ये क्या हो गया? 3 महीनों में सब कुछ, 3 महीनों में सब कुछ, 3 महीनों में सब कुछ, ये कैसे हो गया? हमें तो इतने साल हो गए हैं, हमें तो इतने साल हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, आप लोगों को मैंने भक्त बनाया है। आप लोग अगर भक्ति में आए हो, मेरी वजह से आए हो, मेरे कहने पे कर रहे हो। प्रभुपाद ने बोला, आप सबको भक्त मैंने बनाया है, लेकिन ये जो है ये पहले से ही भक्त है। ये पहले ही भक्त है, तो शुद्ध भक्त है ये। तो ऐसा व्यक्ति तैयार होता है दीक्षा के लिए, जो कि बेस्ट कैंडिडेट जिसको बोला जाता है। वही भगवान ने लिखा ना, वो मेरी दिव्य सेवा में, ये देखो यहाँ लिखा है, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है जी। इससे पहले वो सेवा में नहीं था, थ्योरेटिकल था उसका पहले। जो उसका ज्ञान था वो कोरा ज्ञान था, मतलब कि पता है 16 माला करनी है, हाँ ठीक है, इस्कॉन में क्या होता है, ये लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, अच्छा और क्या करते हैं, भागवत महापुराण पढ़ते हैं, फिर इनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और क्या होता है, चैतन्य चरितमृत भी एक इन लोगों का ग्रंथ है, अच्छा और क्या करते हैं, बड़े बड़े दिनों में ये लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, एक बोट फेस्टिवल भी होता है। मतलब पता लग गया उसको सारा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं कर रहा है अभी तक। फिर उसको क्या करता है, प्रैक्टिकली समझ में आता है कि नहीं 16 माला करनी है, अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है, मंगल आरती करनी होती है, भगवान जी की सेवा करनी होती है, भगवान जी को भोग लगाना होता है, मतलब मेन मेन चीजें उसको फिर पता कर लगती हैं। फिर वो पहले तो पता थी, लेकिन अब क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है। तो अब जो पहले उसका ज्ञान था थ्योरी वाला था, अब उसको सेवा में लग गया। अब वो क्या कर रहा है, दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये होता है ज्ञानी के साथ। ठीक है, जो कल वाला श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वाले श्लोक को लर्न करेंगे जिनको नहीं आता है। जिन लोगों को आता है, जो ऑलरेडी भक्ति शास्त्री किए बैठे हैं, उनको तो आता ही है ये श्लोक। तो जिन्होंने नहीं किया, ये वाला श्लोक लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये है श्लोक नंबर आपका 19। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कल भी रिमाइंड करवाऊंगी आपको कि श्लोक लर्न करना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, तो पंचांग। जी जी। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो जैसे कि अगला वर्ष तो है ना, 19th वाला इम्पोर्टेंट है ही, है ना। तो अभी जैसे कि भगवान ने ये बोला कि मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे भगवान की दयालुता दिख रही है ना, तो भगवान जो है वो, उनमें कितनी सारी क्वालिटीज है, कितनी सारे गुण है भगवान में। तो आप देखोगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि निस्संदेह ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं। भगवान ने कहा है ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, मतलब जिसको ये ज्ञान है, मतलब परम सत्य का ज्ञान होना, है ना, मेरे पास आता है विदाउट ऐसे, मतलब भक्ति करने के पर्पज से ही, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, और वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रह के, लगा रह के मुझको निश्चित रूप से, पक्के रूप से प्राप्त करता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का कोट भी दिया है, श्लोक भी दिया है। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम त्वहम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, और मैं अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच एक घनिष्ठ, मतलब बहुत गहरा संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप देखोगे कि भगवान जो है वो क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हम कल बात कर रहे थे ना कि भगवान का हम फेवरेट कैसे बन सकते हैं। लिख पढ़ा था ना हमने पिछले वर्ष में कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप देखोगे कि भगवान जो है वो अपने भक्तों से तो प्यार करते ही करते हैं। बोल रहे हैं भगवान की जो मेरी भक्ति करते हैं, है ना। तो और वो क्या करते हैं, वो मेरे हृदय हृदय में, देखो आपने ये सब तो सुना है ना कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। भगवान सर्वत्र कोट परमात्मा कर दो, हाँ कोट कर परमात्मा दो स्वरूप माता जी। में परमात्मा स्वरूप में सबके हृदयों में वास करते हैं भगवान, है ना। तो ये तो हमने कितने सारे श्लोक में पढ़ा है, रेफरेंस भी दिए हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। लेकिन भक्त भी भगवान के हृदय में वास करते हैं ना। भगवान खुद कह रहे हैं कि भक्तगण भी मेरे हृदय में वास करते हैं, और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। और
मेरे जो भक्त हैं उनको मैं कभी भी नहीं भूलता, मतलब चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में हो, अच्छी, बुरी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या कैसी भी जगह पे हो, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, ठीक है? और ऐसे शुद्ध भक्त भी जो आप देखोगे कि भगवान जी को कभी नहीं भूलते, वो जहाँ पे भी जाते हैं अपने हाथ में उनके हाथ में हमेशा माला होती है, ठीक है? हमेशा जो है वो भगवान का चिंतन करते हैं, चाहे वो ट्रेन में जा रहे हैं, चाहे वो बस में जा रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट में जा रहे हैं, सोने से पहले कि हाँ, सुबह जल्दी उठना है, भगवान जी का चिंतन करना है, स्मरण करना है, अभी मतलब खाना खा के फिर से भगवान का नाम लेना है, बुक रीडिंग करनी है ना? तो आप देखोगे कि वो भगवान को नहीं भूलते भक्त भगवान के, और भगवान कह रहे हैं कि मैं भी नहीं भूलता, ठीक है? तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे मेरे भक्त जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं। और इसके साथ ही ऊपर देखोगे आप भगवान ने क्या कहा है तात्पर्य में, भगवान कहते हैं तात्पर्य की पहली लाइन, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी है, भक्त है, वो भगवान को प्रिय नहीं है। मतलब अभी ये तो बात हुई शुद्ध भक्तों की, है ना? कि भगवान ने बोल दिया कि वो मुझे बहुत प्रिय हैं। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कम ज्ञानी भक्त जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर वो भगवान को प्यारे नहीं होते। भगवान क्या कहते हैं, ये सभी उदार चेता हैं। क्योंकि जो कोई भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वो महात्मा कहलाता है। मीन्स भगवान कितने काइंड है, कितने दयालु हैं, है ना? कि वो सबको प्यार करते हैं। सब उनको प्रिय हैं, भगवान जी को सब प्रिय है ना, भगवान कहते भी है ना कि मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, मतलब कोई मेरे लिए वो नहीं है, कम नहीं है। तो भगवान के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कम ज्ञानी भक्त है, मतलब जिनको पूरी नॉलेज भी नहीं है मेरे बारे में, है ना? लेकिन जो एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है? आप सब एफर्ट्स कर रहे हैं ना, हम सब एफर्ट्स कर रहे हैं ना भगवान को खुश करने का, तो भगवान क्या कह रहे हैं, सब मुझे प्रिय है, ठीक है? किसी भी उद्देश्य से देखो, अभी देखो यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा है कि चाहे कोई भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है। महात्मा मतलब महान आत्मा। तो आप देखोगे कि भगवान के पास कोई चाहे किसी भी उद्देश्य से जा रहा है, ठीक है? वैसे तो हमें भौतिक इच्छाओं के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अभी पूरी तरह नॉलेज नहीं है शास्त्रों की, या जो भक्ति में नहीं आए, जिनके ऊपर कृपा नहीं हुई, जिनको साधुओं का संग नहीं मिला, भक्तों का संग नहीं मिला, वो तो अभी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से ही जाएँगे ना भगवान के पास। बट फिर भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी उद्देश्य है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, कोई पीड़ित है, कोई अपने दुखों की वजह से आ रहा है, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, है ना? कैसे भी आ रहा है भगवान जी के पास, वो महात्मा कहलाता है। क्योंकि देखो, नास्तिक से, ठीक है? या भगवान की निंदा करने वाले से, भगवान के भक्तों की निंदा करने वाले से, या भगवान के बारे में गलत बोलने वाले व्यक्ति से, या भगवान को भगवान ना मानने वाले व्यक्ति से, तो ऐसा इंसान लाख गुना बेटर है ना, जो भगवान के दर पे जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है। अभी देखो, एक पिता है, ठीक है? अभी एक पिता के पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो उसके पास ही रहता है, ठीक है? उसको अपने पापा की सारी बातें मानता है। उसके पिताजी बोलते हैं, "जा बेटा काम पे जाओ, अभी काम पे जाओ, ये करके आओ, मेरे लिए ये लेकर आओ, ठीक है? सब्ज़ी लेकर आओ मार्केट से।" वो बात मान रहे हैं। अभी जो दूसरा बच्चा है, वो बात नहीं मान रहा, क्योंकि वो अपनी ज़िद में रहता है कि मेरे को जो अच्छा लगेगा, मैं वही करूँगा, ठीक है? अभी दूसरा बच्चा जो है उसने बात नहीं मानी, तो वो अपनी मर्ज़ी से घूमने-फिरने, पार्टी करने चला गया, इधर-उधर चला गया, ठीक है? तो अभी फिर भी जब उसको ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, मेरे को पैसे ख़त्म हो गए, या मेरे को कोई मदद, मेरे को सजेशन चाहिए, मैं कैसे करूँ? या मेरे को पता नहीं चल रहा, या मेरे को कोई भी स्टडी में हेल्प चाहिए, वो अपने पिता के पास ही आएगा ना लौट के, है ना? तो उसके पिता क्या उसको प्यार नहीं करेंगे, उसको भगा देंगे? नहीं, उसको करेंगे, क्योंकि है तो वो उसका पिता ही है ना, मतलब पिता के दोनों बच्चे हैं ना, वैसे ही जो हम सब जो हैं वो भगवान के बच्चे हैं, ठीक है? क्योंकि कोई किसी भी उद्देश्य से आ रहा है, वो अभी जो दूसरा बच्चा है वो अपने पिता के पास पैसे माँगने के उद्देश्य से ही आ रहा है कि मेरे को और बुक्स लेनी है, और उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो सिर्फ़ सेल्फ़िश पर्पज़ से, सेल्फ़िश मोटिव से ही अपने पिता के पास आ रहा है, लेकिन उसको पिता जो है फिर भी प्यार तो करता है तो उसका ही बच्चा ना। वैसे ही जो कोई भगवान के पास जाता है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से जाए, ठीक है? फिर भी जो भगवान है उसको
बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट करते हैं। लिखा है ना किसी भी उद्देश्य से भगवान के पास आए। क्योंकि आप देखोगे कि जो जैसे कि हमने पिछले वर्सेस में पढ़ा कि भगवान के पास जो आते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चाहे धन की इच्छा से आया है, चाहे पीड़ित है ना? चाहे वो भगवान को जानने के क्यूरियोसिटी के उद्देश्य से आया है। लेकिन आप देखोगे कि भगवान के पास तो आया है ना, तो भगवान खुश होते हैं कि देखो ये मेरे पास आया है, ठीक है? तो और आज चाहे वो पीड़ित हैं, आज चाहे उनको पैसा चाहिए, चाहे आज वो सेल्फिश हैं, बट धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि भक्तों के संग से और भगवान की कृपा से और नाम जप के प्रभाव से और ऐसा एनवायरनमेंट भी होता है ना मंदिर में, भक्तों के आस-पास ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि अपने आप जो वाइब्रेशंस होती है ना, तो उसके माइंड की, उसके दिल की जो वो होती हैं डिज़ायर्स होती हैं, वो धीरे-धीरे चेंज होने लग जाती हैं। शास्त्रों के प्रभाव से, श्रवण करने मात्र से, है ना? कानों में जो उसके कीर्तन जाएगा, सत्संग जाएगा, भगवान के नाम जप के कानों में वाइब्रेशंस जाएँगी, धीरे-धीरे वो जो होता है एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके डिज़ायर्स जो हैं वो खत्म हो जाएँगी, मतलब भौतिक डिज़ायर्स। ठीक है? भौतिक डिज़ायर्स बहुत कम हो जाएँगी या ख़त्म हो जाएँगी, ठीक है? तो इसीलिए भगवान जी भी कहते हैं कि वो सब उदार चेता व्यक्ति हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि वो व्यक्ति महात्मा है, चाहे कोई किसी भी उद्देश्य से आए। तो आप देखोगे कि कभी-कभी कुछ लोग जो हैं डिवोटीज़ को जज करते हैं या हम भी आप देखोगे कि कई बारी मंदिर में कोई आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए डिवोटीज़ या चाहे वो डिवोटी अभी नहीं भी बना, चाहे वो नए पर्सन है उसको जज करते हैं, है ना? जैसे मान लो कोई जीन्स में आ गया या वैसे तो कहते हैं ना कि वैष्णव ड्रेस में अटायर में जाना चाहिए या फिर सूट्स में जाना चाहिए। मान लो कोई जीन्स में आ गया या मान लो किसी ने तिलक नहीं लगाया हुआ, है ना? बाल-वाल खुले छोड़ के आ गया। तो कई बारी कुछ लोग होते हैं कि उसका मज़ाक उड़ा देते हैं कि देख ना इसको अकल नहीं है क्या? कैसे कपड़े पहन के आ गया है मंदिर में, बताओ इसको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना? तो कभी भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना? आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो जज करते हैं दूसरों को कपड़े देख के कि कपड़े देख के आ गया है, इसने तो तिलक भी नहीं लगाया, देखना ये कैसे आ रहा है भगवान के पास। हाँ, कुछ लेके भी नहीं आया, फ्रूट्स भी नहीं लेके आया, खाली हाथ आ रहा है, अरे इसने तो पैसे भी नहीं डाले गुल्लक में, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने भी ऐसे लोगों से सुना है कि एक ना ब एक थे उन्होंने ऐसे बोला कि एक ना भक्त है वो ना आंटी ना वो पैसे भी नहीं डालती गुल्लक में, पता है ऐसे ही आ जाती है। ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको नहीं पता वो किस उद्देश्य से आया, हो सकता है वो बहुत दुखी हो, लेकिन वो भगवान के पास तो आया है ना पर्सन। वो भगवान के पास अभी आ रहा है, अभी उसने जीन्स डाली है, बाल-वाल खुले हैं, कल को हो सकता है वो प्रॉपर तिलक-विलक लगा के आए, है ना? लेकिन वो आप ये देखोगे कि आप बाकी जगह पे ना जाने की बजाय तांत्रिकों के पास, ब्लैक मैजिक वालों के पास, भूतों-प्रेतों के पास या कहने का मतलब है कि घर पे चुपचाप बैठने के बजाय वो भगवान के मंदिर चल के तो आया है ना, भगवान के दर्शन करने आया है, भगवान क्योंकि उसको पता है भगवान ही मेरा सहारा है ना, मेरी प्रॉब्लम को भगवान को दूर कर सकते हैं। इतना तो फ़ेथ है ना उस पर्सन को कि भगवान पे कुछ विश्वास करके आया है, तो हमें कभी भी कोई भी भक्त को या कोई भी मंदिर में आने वाले को किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है? कि ये कैसे आया है या तिलक नहीं लगाया या पैसे नहीं डाले, वो हमें नहीं देखना, वो भगवान देखेंगे। हमें अपनी भक्ति देखनी है, हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है। तो हमें और इससे क्या होता है, इससे वैष्णव अपराध भी लग सकता है। तो हमें क्या करना है दूसरों को इस तरीके से उनके अटायर से या किसी भी चीज़ से जज नहीं करना है। क्योंकि प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं, चाहे कोई किसी भी उद्देश्य से भगवान के पास आया, वो सभी उदार चेता है। और धीरे-धीरे हो सकता है वो आने वाले टाइम में हमसे भी बड़े कहने का मतलब है इतने ज़्यादा बड़े हो जाएँ कि जितनी माला हमसे हो भी नहीं पाती है, जितना ध्यान हमसे भी नहीं लग पाता, उतना ध्यान वो लगाएँ भगवान में, है ना? और आगे क्या है? वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं देखो। तो ये प्रेम का आदान-प्रदान होता है, ठीक है? तो भगवान के पास वो किसी पर्पज़ से आए, ठीक है? सेल्फिश मोटिव से आए, लेकिन उनकी कोई इच्छा मान लो पूरी हो गई, ठीक है? तो पूरी हो गई, तो वो उनका ट्रस्ट और बढ़ जाएगा ना भगवान के प्रति।
जैसे मान लो किसी को, हे भगवान जी, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को तो पता भी नहीं होता इतना, है ना? तो वो क्या करते हैं, हे भगवान जी, हे कृष्णा, मेरे को पास कर दो, मेरे को अच्छे-अच्छे परसेंटेज आ जाए, है ना? उसने पढ़ाई भी करी है, मेहनत भी करी है, एग्ज़ाम भी अच्छा दिया है, लेकिन वो किसके पास आया है बोलने? कृष्ण के पास आया है, क्योंकि कृष्णा भी ट्रस्ट करता है ना कि कृष्णा ही मुझे पास करा सकते हैं। ना मेरी मम्मी पास करा सकती है, ना अब मेरी मैडम पास करा सकती है। अभी तो कृष्णा ही पास करा सकते हैं, मतलब कृष्णा ही कोई शक्ति, कोई जादू चला सकते हैं, है ना? उसको फ़ेथ है कहीं न कहीं बच्चे को। तो वो बच्चा क्या बोलेगा, हे भगवान जी, मैं आपको लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊँगा, या हे भगवान, मेरी गाड़ी-वाड़ी ठीक हो जाए, या मेरी बाइक नई मिल जाए मेरे को, तो मैं आपको लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊँगा, तो प्लीज़, प्लीज़ आप मेरे को इतने परसेंट मार्क्स दे दो, या फिर है ना, जो भी। तो लेकिन जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, ठीक है? उनको पास हो गए वो, तो वो कितना खुश होता है। वो पहली चीज़ अपने माइंड में क्या सोचेगा? जब वो रिज़ल्ट देखेगा, वो सोचेगा, अरे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। वैसे बोलेगा ना, हम भी तो छोटे होते ऐसे ही बोलते थे ना, अरे वाह! थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को पास कर दिया, अभी तो मैं मिठाई लेके जाऊँगा। और जब हम घर जाते तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे, जा बेटा, भगवान ने तेरे को पास कर दिया ना, भगवान को तू थैंक यू बोल, जा अब गुलाब जामुन लेके आ बाज़ार से और भगवान जी को चढ़ा के आ। तो देखो भगवान में उसका विश्वास इतना बढ़ गया, है ना? तो आप देखोगे कि वो भगवान के पास और जाएगा, फिर वो सोचेगा, अभी तो मैं दोबारा मंदिर जाया करूँगा। अभी तो जब भी वो भगवान के मंदिर के आगे से निकलेगा, उसका सर झुकेगा कि देखो, इन्होंने मेरे को पास किया था, ये मेरी बात सुनते हैं, है ना? और ऐसे जब वो उसका विश्वास बढ़ेगा, वो धीरे-धीरे जब उसको कोई बताएगा, पता है तुम्हें माला भी करनी चाहिए भगवान की, वो बोलेगा, हाँ, मैं तो करूँगा, भगवान ने मेरे को पास किया था, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की थी, मैं भी भगवान को खुश करूँगा। तो फिर वो क्या करता है, वो माला करता है, माला करते-करते या फिर भगवान के सत्संग सुनते-सुनते उसमें और ज़्यादा भगवान के प्रति जो है प्रेम बढ़ने लग जाता है। तो आप देखोगे कि चाहे कोई किसी भी उद्देश्य से आ रहा है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर के उद्देश्य से ही आ रहा है, लेकिन वो भगवान के पास आ तो रहा है ना। और मैंने एक लेक्चर में भी सुना था, एक बहुत बड़े प्रभु जी हैं, वो हरे कृष्णा चैनल पे भी आते हैं, लेक्चर भी देते हैं, वो उड़ीसा से हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी ने उनसे पूछा कि प्रभु जी, जब हम भगवान से कुछ माँगते हैं, तो वो ये गलत है ना बहुत? तो उन्होंने बोला, वैसे तो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं माँगनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ माँग भी रहा है, जैसे कि कोई घरवाले को बीमारी हो गई, है ना? प्रॉब्लम हो गई, है ना? या फिर हमें कोई बीमारी हो गई, तो हम भगवान को बोल रहे हैं, भगवान जी, मेरे घरवाले की ये वाली बीमारी ठीक कर दो प्लीज़। तो प्रभु जी ने बोला कि ये गलत नहीं है। ठीक है, माँगना ऐसे गलत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे, अग हम डिवोटीज़ भी तो बोलते हैं ना कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना भगवान से कि मेरे को ठीक कर दे, है ना? तो ये माँगना गलत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने बोला प्रभु जी ने कि अगर हम माँगेंगे, अगर हम अपने पिता से नहीं माँगेंगे, तो हम किससे माँगेंगे? अगर हम कृष्ण से नहीं कहेंगे, तो किससे कहेंगे अपनी प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन हर वक़्त मटीरियलिस्टिक चीज़ें माँगते रहना, मेरे को पैसा दे दो, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो वो गलत है, ठीक है? लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, या किसी के लिए आप प्रे कर रहे हो कि इनको ठीक कर दो, या ये भक्ति में आ जाएँ, या इनके पति इनको ना मारें, ये भक्ति में अच्छे से लग जाएँ। तो अगर आप ऐसी चीज़ें किसी के लिए माँग रहे हो, तो ये गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको देखना है कि आप अपने सेल्फिश रीज़न से तो कुछ माँग नहीं रहे हो ना, उसमें आपका तो कोई स्वार्थ नहीं है ना, ये आपको देखना है, ठीक है? तो क्या है, धीरे-धीरे वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वो भी भगवत भक्ति करने लगते हैं, ठीक है? तो भगवान, जैसे कि आपको नया कोई भक्त है, नया कोई पर्सन है, आप उसको प्रचार करते हो कि तुम भगवान की भक्ति करो, वो भगवान की माला कर ही नहीं रहा, भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहा, आप उसको थोड़ी बहुत लालच दे सकते हो, इसमें गलत नहीं है। जैसे आप बोलो, पता है, जैसे किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है? बहुत सारे कष्ट में है वो कहेगा, मेरे तो कष्ट ही दूर नहीं होते माताजी, मैं क्या करूँ? तो आप उसको बोलो, माला कर, वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा लालच दोगे ना कि भगवान जी ना तुम्हारे कष्ट धीरे-धीरे दूर कर देंगे, देखना मेरे भी दूर किए थे, तुम माला करो। तो उसके अंदर एक फ़ेथ आएगा कि हैं, भगवान सच्ची में कष्ट दूर करते हैं। अभी वो अभी सेल्फिश पर्पज़ से माला कर रहा है, ठीक है, मैं फिर तो मैं माला करूँगा, मेरे भी कष्ट दूर होंगे, मेरी भी प्रॉब्लम दूर होगी, मेरी भी बीमारी ठीक होगी, अभी वो माला करने लग गया। लेकिन धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको नाम जप करने में आनंद आने लगेगा, उसको इतना सुख मिलने लगेगा कि चाहे उसकी बीमारी ठीक भी हो गई, उसके कष्ट चाहे दूर नहीं भी हो रहे, फिर भी माला करने की एक रूटीन बन जाएगी। तो इससे क्या होता है, प्रेम का आदान-प्रदान होता है।
तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमें दूसरों को चाहे थोड़ा-सा अगर हम लालच देके भी करवा रहे हैं भक्ति, जैसे कोई होता है ना ढीठ टाइप, ढीठ, माला कर ही नहीं रहे, कितना प्रचार कर लिया। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप उनको ऐसे भी माला करवा रहे हो तो करवाओ, क्योंकि एट लीस्ट उनके मुख से भगवान का नाम तो निकलेगा ना। ठीक है? तो आगे क्या है, ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना, किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय होता है क्योंकि उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रेम तथा भक्ति के साथ। अभी ज्ञानी भक्त भगवान ने क्यों बोला कि मुझे बहुत प्रिय है? क्योंकि वो किस लिए आया है? उसको ज्ञान है परम सत्य का कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण में कितनी क्वालिटीज़ हैं, कृष्ण का शरीर और आत्मा अभिन्न है, दिव्य है और भगवान ही हैं जो सब हैं, हम उनके दास हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वही शुद्ध भक्त के जो लेवल पे जा सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान है ना। वो कोई सेल्फिश मोटिव से, जैसे माताजी ने बोला, एक बच्चा जो है अपने पिता को पूछेगा, पापा आप एक बाइट ले लो, है ना? और एक बच्चा खुद खाएगा, पिता तो दोनों को प्यार करता है, लेकिन जो बच्चा अपने पिता को बिना सेल्फिश मोटिव के पूछ रहा है ज़्यादा, तो पिता उसको ज़्यादा पसंद करेगा, है ना? तो वैसे ही जो ज्ञानी भक्त होता है, वो उसका उद्देश्य क्या है? केवल और केवल प्रेम और भक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करना। ठीक है? उसको कोई सेल्फिश पर्पस नहीं है उसका। उसको चाहिए कि मैं बस कृष्ण को खुश करूँ, बस कृष्ण खुश होने चाहिए। मेरी प्रॉब्लम दूर होए, नहीं होए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो भगवान की सेवा करूँगा, चाहे मेरे ऊपर 100 दुःख आएँ, मैं भगवान की सेवा करूँगा, चाहे वो मेरे ऊपर 100 प्रॉब्लम आए, चाहे मैं बीमार हो जाऊँ, मेरे को खाँसी-जुकाम हो जाए, चाहे मेरे को कैंसर हो जाए, चाहे मेरे को बीमारी हो जाए, चाहे मेरा हाथ हाथ के प कट लग जाए, कुछ हो जाए, झटका लग गया बिजली का, कुछ हो गया, एनीथिंग एक्स, वाई, ज़ेड, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई मेरे को फिज़िकली, मेंटली, मैं भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ूँगा। मैं भगवान की माला करना नहीं छोड़ूँगा। मैं रोज़ भगवान को खुश करूँगा। मैं रोज़ भगवान जी को भोग लगाऊँगा, तैयार करूँगा, भगवान की बुक रीडिंग करूँगा ताकि अच्छे से प्रचार कर सकूँ। तो ऐसा जो भक्त है, ज्ञानी भक्त है, क्या भगवान को पसंद नहीं आएगा? तो भगवान तो उसको बहुत प्यार करेंगे। और ऐसा भक्त जो होता है भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर, एक पल भी नहीं रह सकता। ठीक है? तो ऐसा जो इसी तरह जो परमेश्वर होते हैं अपने ऐसे भक्तों को बहुत चाहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अगर हमारी कोई भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, कोई बात नहीं, वो धीरे-धीरे अ, दूर हो जाएँगी। भौतिक भौतिक तो डिज़ायर्स हमें तंग करती रहेंगी ना, क्योंकि हम 3 गुणों के अंडर है ना, सत्व, रजो, तमो। लेकिन हमें क्या करना है, अपना बेस्ट देना है कि हम भगवान से कोई भी सेल्फिश चीज़ ना माँगते हुए केवल केवल भगवान को खुश करने के उद्देश्य से जो है नाम जप जो है वो करते रहें, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माताजी। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्ण कृपा सिन्धुभयेव च सिंधु पतितानां भैरवचा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत वैष्णववृंद गुरु श्रील की जय, प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवान ग्रंथराज की श्रीमद् जय, भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद की गीता जय, यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। की आप सभी जय। को त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा माला करना, क्योंकि आज हम्म। त्योहार भी है ना। हम्म। चलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।